अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे साथ महामंत्री रहे आदरणीय विजय शुक्ला जी, माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि मोंडी जी, माननीय सांसद जी के प्रवक्ता अमरीश जी, आदरणीय अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है, मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। मैं आज वो कर्ज चुकाने आया। ये यात्रा 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से शुरू करके अगले साल भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, भारत माता की। लाखों रुपया में बाहर बिक रहा था। हम सब लाभार्थी हैं मोदी जी के। हम सब ने इंजेक्शन लगवाया कि नहीं लगवाया? हाथ उठाए जिन्होंने इंजेक्शन लगवाया। हम सब मोदी जी के लाभार्थी हैं। हम सब पर मोदी जी का एहसान है। ये जिंदगी मोदी जी ने दी हमको। उस समय कोरोना का वो इंजेक्शन ना लगता, हम सब नहीं बचते। हम लोग खरीद नहीं सकते थे इंजेक्शन। हमें मुफ्त राशन दिया, हम लोगों को आने जाने की व्यवस्था की। वो हमारा संकट काल था। अगर देश में सबसे बड़ा मेरे जीवन में बड़े लोगों ने बड़े बड़े भारत पाकिस्तान का युद्ध देखा होगा, चीन का युद्ध देखा होगा, किसी ने खुद देखा होगा। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा अगर कोई कालखंड सबसे बुरे दिन आए तो एक कोरोना का कालखंड आए। उस कोरोना के कालखंड में माननीय मोदी जी ने हम सबको सहारा दिया। गोला नगर की बात और अवस्थी जी की, हमने अपने संकल्प पत्र में जो जो बातें कही, चाहे स्वर्गीय राम नरेश तिवारी जी की स्मृति में बनाया गया पुस्तकालय जो लगभग 10 वर्षों से बंद पड़ा था। स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी जी ने वो पुस्तकालय में उनकी प्रतिमा लगा के शुभारंभ किया था। वो 10 साल से बंद पड़ा था। हमारे संकल्प पत्र में था कि जीतने के 7वें दिन हम इसको पुनः चालू करेंगे जनता की सेवा में। ई लाइब्रेरी, उसमें वाईफाई सुविधा होगी, एसी होगी, वाटर कूलर होगा, सभी व्यवस्थाएं होंगी। 13 को परिणाम आया और चूंकि शपथ हुई नहीं थी, मैं यहाँ आने में असमर्थ था। मैंने शपथ के बाद ही नगर पालिका जाना ठीक था। माननीय सुरजन लाल जी वर्मा और धर्मेंद्र गिरी मुंडी जी ने इसका पुनः उद्घाटन करके ये जनता को समर्पित किया। पंडित सियाराम जी की प्रतिमा, इसको लगने में 10 साल लगे। ये 5 साल तो नगर पालिका में रखी रही। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय सुरेश खन्ना मंत्री हुए, माननीय अरविंद गिरी जी विधायक हुए यहाँ से, और जिले के समस्त विधायक हमारे आए थे। सभी ने प्रतिमा का यहाँ अनावरण किया और तब से ये प्रतिमा हमारी छाया बिना फूल खाती थी। प्रतिमा का रंगोवन, प्रतिमा का आस पड़ोस व्यवस्था सुंदर नहीं थी। 7 वर्ष बाद इस प्रतिमा को छत मिली। ये तय क्यों हुआ? ये ऑडिटोरियम, ये 15 साल पहले से माननीय हमारे स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी जी का सपना था। वो नगर पालिका अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने इसका निर्माण चालू किया। 10 साल से बंद पड़ा था। इसमें ऊपर टीन, हम लोग जब जाके देखे तो टीन पर पेंट ना होने के कारण 10 लाख की टीन बर्बाद हुई। अंदर दरवाजे बंद ना होने के कारण अंदर बंदरों ने जाके पूरा तहस नहस किया। बहुत नुकसान हुआ। इसका ना रख रखाव ना देखने के कारण हम लोगों ने पुनः सरकार से कर्जा लिया है और माननीय अनूप गुप्ता जी एनसी साहब ने, माननीय विधायक जी ने
हमें आश्वासन दिया है जो धनराशि कम पड़ेगी वो हम आपको देंगे। ये भी जनता के लिए बहुत जल्दी आपकी सेवा में समर्पित हो जाएगा। ये साथ ही 10 रुपए में भरपेट भोजन मानपूर्णा रसोई वो भी आपकी सेवा में नीलकंठ मैदान विगत 3 माह से चल रही है। उसी के ऊपर रेड बसेरा जो 12 महीने चलता है आपकी सेवा में। ये सब तब संभव है, ये भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल खिला है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी पर आपने भरोसा जताया है। भारतीय जनता मोदी की जो गारंटी है, जो मोदी का विश्वास आपने जताया है, मोदी की देन है कि मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एक नगर पालिका अध्यक्ष हूँ। जब मोदी जी हम लोगों की एक मीटिंग होती है, चाहे जनप्रतिनिधि में नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सबको मोदी जी का आशीर्वाद है, सबको मोदी जी का विश्वास है। और हम सबको आपने मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के विश्वास पर इस कमल फूल के पर मोहर लगाकर जिताया है। एक बार पुनः आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, मोदी जी जैसे नेता बड़ी किस्मत से हम देशवासियों को मिले। आज पुनः 2024 में लोकसभा चुनाव है। एक बार हम सब पुनः देशवासी मोदी जी की क्षमता पर 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे दौड़ते हैं। हर परिवार से कोई मतलब नहीं, उनका पूरा जो भी योजनाएं हैं, हो सकता है योजनाओं में हम कभी आगे पीछे रहते हो। अगर किसी को 2 साल पहले आवास मिला तो किसी को 2 महीने पहले आवास मिला, और किसी को नहीं मिला उसको 2 साल या 2 महीने के अंदर पुनः मिलेगा। सबको लाभ मिलेगा। किसी को आगे हो सकता, किसी को पीछे हो सकता, किसी को आज हो सकता, किसी को कल हो सकता है, मगर लाभ सबको मिलना है। मोदी जी का सबको समाज का अंतिम दिन जो दीनदयाल जी के सपना था कि अंत्योदय, सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को, समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ देना मोदी जी का सपना था। वो सपना पूरा करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी के सहयोग में यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ तीनों जो हम लोग चुनाव में कहते थे कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए, विकास की गंगा बहेगी। आज आपने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुए, भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष हुआ। तीनों कमल के फूल पर हुए, तीनों मोदी जी के आशीर्वाद पे हुए। एक बार पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि 2024 के चुनाव में मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाए। एक बार हाथ उठा के मोदी जी के लिए समर्थन करिए। सभी लोग अपने स्थान से मोदी जी को समर्थन देते हैं। ये शपथ आपने ली है, ये शपथ का संकल्प है, ये आपका समर्थन है। इसी के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है, सभी लोगों के लिए कंबल की व्यवस्था है। आपा मत होइए, सभी लोग सही जगह व्यवस्थित रहिए, सभी को मिलेगा। मैंने पहले कहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जितने लोग आए हैं सभी को भी सभी व्यवस्थाएं होगी। एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास मत करिए। सभी को उचित स्थान पर, किसी स्थान पर हमारे सभासद लोग, कुछ लोग मंच से देंगे, कुछ लोग वहां आके देंगे, सभी को लाभ मिलेगा। आप लोग सब्र करिए, विश्वास रखिए, इस परिसर से कोई बिना लिए कंबल या भोजन नहीं जाएगा। ये निवेदन करके मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभासद यहाँ पर उपस्थित इस चौथा स्तंभ के पत्रकार बंधु, आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और प्रणाम करता हूँ। अभी काफी समय से आप लोग इस कार्यक्रम के संचालन के साथ साथ इस सोच, इस विकास की जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डाली गई है उसका अनुसरण कर रहे थे। अभी एक रथ यहाँ पे खड़ा था जिसपे हम लोगों ने माननीय मोदी जी के विचारों को सुना। 15 नवंबर से ये यात्रा पूरे विधानसभा, पूरे संसद में घूम रही है। इसका विचार क्या है, इसकी सोच क्या है? इसकी सोच वह गरीब व्यक्ति या वो लाभार्थी व्यक्ति तक पहुंचने की है कि जो सरकार के द्वारा चलाई हुई योजनाओं का नगर से लेकर के गांव के चौपाल तक जाए। वो एक सोच थी और वो सोच आज विचार बन गई है।
और जो सोच विचार बन रहा है वो अपने आप में एक परिपूर्णता होती है। आप लोग सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच लाभार्थी तक पहुंचने की है। जैसा कि अभी भाई साहब ने एक बात बताई थी कि जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब ये खाते खुलेंगे तो उसे क्या लाभ होगा। और अभी मैं इतना और कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो राशन प्रणाली है उसको भी और बेहतर करने की भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उसकी योजनाएं आने वाली हैं। आपके जानता हूं कि बहुत सी अभी इस टाइम मैं नगरपालिका अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि एक कैंप महीने में एक बार जरूर यहाँ लगवाएं, क्योंकि बहुत सी माताएं बहनें जो हमारे पेंशन पाती हैं उनकी कुछ होने में दिक्कत आ रही है, जिससे कि उन तक वो लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जिन लोगों तक योजनाएं पहुंची उनको पैसा मिलता भी था, लेकिन कुछ अभी कंप्यूटर में कुछ चेंज हुआ है, उसकी वजह से कुछ दिक्कत आ रही है। अगर एक दिन वो कैंप लग जाएगा तो बहुत सी चीज़ें तो उनको सही हो जाएगा। मैं ऐसा अनुरोध करूँगा जैसे कि एक दिन डिसाइड कर लेंगे, वो महीने में एक दिन कैंप जरूर लगेगा यहाँ नगरपालिका में, जो हर किसी के आधार से लिंक शायद हट जाता है या बैंक से कुछ हट जाता है तो परेशानी आ रही है। हमने कई जगह उसको देखा है, लेकिन यहाँ भी आए होंगे वहाँ से योजना के दौरान। तो ये एक कैंप आपका महीने में यहाँ लगेगा, जिससे आप तक लाभ को पहुँच चुकेंगे। पैसा करने परेशान है, मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों तक इस पेंशन के माध्यम से जीवन यापन होता है। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये जो भारतीय जनता पार्टी की सोच जो उनके विचार बन रही है उसमें आप सबका सहयोग चाहूँगा। आने वाले सांसदीय इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को बटन दबाकर उनके हाथों को और मजबूत करना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हिमांशु जी, लगा लीजिए आप, श्री अरविंद कुमार जी, श्री तुषार जी, श्री बसंत कुमार, श्रीमती इरफान बेगम, श्री ओम प्रकाश जी, श्री जीत नारायण मौर्य जी, मंजू देवी जी, ये 5 तब तक प्रति लोग आ जाए करके चित्रा राठौर जी, सोनिया राठौर जी, शाबिया खातून, श्री संतोष कुमार दीनदयाल, श्री लक्ष्मण कन्हई, अफसरून अतीक अंसारी, अफसरून अतीक अंसारी, अतीक उनके पिताजी का संभवतः नाम है। सामने देखो आप। संकल्प यात्रा विकसित भारत के इस कार्यक्रम में हमारे सभी सम्मानित मंच, सम्मुख बैठे हमारे सभी माताएं, बहनों, भाइयों, अभी जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने सभी जो है हमारी मोदी जी की योजनाओं के बारे में बताया। हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं प्रियजनों कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कभी भाषण देते हैं तो आप सबने सुना होगा
सबसे पहले वो यही कहते हैं कि मेरे परिवारजनों, तो उन्होंने संपूर्ण भारत को अपना परिवार बना रखा है। इसीलिए ये सबसे पहले वो भाषण की शुरुआत करते हैं कि मेरे परिवारजनों, और उसके बाद वो जो बातें हों वो आगे बताते हैं। तो जब हम उनके परिवारजन हैं तो हम पूरी को परिवार का अपना मुखिया समझकर हम सब लोग उनके पीछे चलेंगे, और इस भारत को जो उनका सपना है विकसित भारत बनाने का, हम सब लोग मिलकर के विकसित भारत बनाएंगे। और इसी के साथ आए हुए सभी बंधुओं का हम आभार प्रदर्शित करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।